ये 5 ये फल हो गए, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, अब ये रख दो। अब सबको बुला दो ना, तुम्हें लगाए बैठी रहोगी। अब सबका सम्मान, वो बाबा का बाबा उधर, ये सीमा भारत का सम्मान है, भारत की पगड़ी है, सब कुछ इसके लिए न्यौछावर कर दिया जाता है भारत के लोग। अब बाबा इधर आओ, बाबा यहाँ इधर आओ, ये तो बढ़िया खिल रही है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो बाहर की औरतें होती हैं उनसे तो इंसान फिर बाहर ही रखता है जो भी मामला होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सीमा इधर तो बाहर की औरत है, कोई इसकी बहन नहीं है, कोई इसकी घर का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे का भविष्य सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की जेल में रह जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जैनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है, और आप सभी दोस्तों को अपने चैनल वकास अब्बास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों एक बड़ी अहम खबर के साथ हाजिर हूँ, जो एक अंदरूनी तौर पर एक रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है। उसमें से वो रिपोर्ट ये है कि जैसा कि भारत सरकार बहुत ही जल्द इलीगल ट्रांसपासर के खिलाफ बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाइयाँ करने वाली है। जैसा कि आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका ने बहुत सारे भारतीयों को बाकायदा बांध कर सीट बेल्ट के साथ बांध कर खुसूसी वॉशरूम तक जाने की भी इजाजत नहीं दी। जो इलीगल ट्रांसपासर अमेरिका के अंदर मौजूद थे भारतीय, उन तमाम को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट किया है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो हमारे भारत सरकार के जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो भी जो है अमेरिकन सदर से मुलाकात उनकी हुई है। तो उसके बरक्स उन्होंने भी ये सोचा कि अब वो भी इलीगल जो ट्रांसपासर हैं जो भारत के अंदर मौजूद है, उनको जल्द से जल्द निकाल कर बाहर फेंकेंगे। तो दोस्तों सीमा इधर की जो खुशफहमी है कि वो उसका अगर बच्चा पैदा हो जाएगा तो भारत उसको सरकार उसको हमेशा के लिए स्वीकार कर लेगी। तो दोस्तों ये उसकी खुशफहमी है, वो हमेशा खुशफहमी ही रहने वाली है। और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द भारत सरकार बहुत अच्छा फैसला लेने वाली है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह भारत सरकार बहुत अच्छा फैसला लेते हुए सीमा हैदर को हमेशा के लिए पाकिस्तान डिपोर्ट करेगी, या तो सीमा हैदर को जेल भेजेगी और गुलाम हैदर के मासूम 4 बच्चों को डिपोर्ट करेगी। तो दोस्तों अब तक जो इसका ढोंग और ड्रामा रचाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कितने इसने ढोंग ड्रामे अब तक मजाक मस्ती निभाए हैं और करती ढोंग रचाए हैं और करती आ रही है। और उसका शेवा है और उसका ये कह लें कि वतीरा रहा है कि वो हमेशा से इसी तरीके से धोखेधड़ी, झूठ और इन तमाम चीज़ों पर वो कायम है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब तक वो जितने भी झूठ बोल रही थी, इसका बहुत ही जल्द अंत होने वाला है सीमा हैदर का। और मैं आपको एक रिपोर्ट ये भी देता चलूं कि इन केस पहली बात तो ये है कि वो माँ कभी नहीं बन सकती, ठीक है। इन केस ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार इसको जल्द से जल्द शेल्टर होम या कहीं डाले, तो जो ये बच्चा है इसको जेल में ही या तो जन्म देना पड़े। पहली बात तो ये जन्म नहीं दे सकती। इन केस अगर इसका किसी का बच्चा ले भी लिया तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे का भविष्य सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की जेल में रह जाए। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ मुल्क हैं, उनके कानून के मुताबिक हमने देखा है जब भी ऐसे कोई भी इलीगल ट्रांसपासर हो या कोई भी गैर कानूनी काम करने वाला हो, उसको जेल भेजते हैं। जब चाहे उसका बच्चा हो, चाहे उसके साथ कुछ भी हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों इसने तो ढोंग ड्रामा और मजाक तो शुरू से ही रचाया हुआ है। अब तक आपने जितने भी इसके ढोंग और ड्रामे देखे हैं तो आप भी हैरान और परेशान होते होंगे कि इसको खुद भी मालूम है कि जो ये बातें करती है, जो ढोंग ड्रामे रचाती है, उसके बाद जो हमारे बहन भाई हैं, हिंदुस्तानी हों चाहे पाकिस्तानी हों, वो फिर जब रिएक्शन वीडियो उसके खिलाफ बनाते हैं, इसके जो झूठ हैं, इसके काले झूठ वो दुनिया को हम लोग दिखाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जो सब चीज़ें ये व्लॉग के अंदर दिखाती है कि मैंने ये बनाया, वो बनाया, फलाना करा, ढिमकाना करा। एक तो पहली बात ये है कि इसको ना तो कोई घरेलू को कोई खुसूसी काम करने आते हैं, ना खाना पकाना आता है, किसी किस्म के इसको कोई खुसूसी काम नहीं करना आते, ठीक है। और दूसरी तरफ रही बात, ये हमेशा से गुलाम हैदर पर इल्ज़ामात लगाती आई है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने एक वीडियो के अंदर अभी रिसेंटली ये कहा कि वो तो पाकिस्तान में उसने कभी गोद भराई की रस्म नहीं देखी, और वो इस वक्त कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, 9वां महीना चल रहा है, 9वें महीने में गोद भराई की रस्म हो रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये तो मैं ठीक से नहीं जानता कि भारत के अंदर या हिंदू मज़हब के अंदर गोद भराई की जो रस्म है वो कौन से महीने में होती है। मगर प्यारे बहन भाइयों, मैं ये ज़रूर जानता हूँ जो टेस्ट वगैरह इसने करके दिखाए 7वें महीने में, वो कम अज़ कम जो महिलाएं हैं वो स्टार्ट में करती हैं, ठीक है, जो फर्स्ट मंथ होते हैं या सेकंड मंथ होता है,
उसमें महिलाएं करती हैं, ये 7वें महीने में नहीं करती। और दोस्तों पहले भी जिन लोगों ने भी मतलब वो वीडियोस देखी थी इसकी, उसमें इसने खुद फिर बाद में इकरार भी किया कि जो ये वीडियो मैंने बनाई थी 7वें महीने में जो स्ट्रिप से टेस्ट करने वाली प्रेगनेंसी टेस्ट की, तो वो कहती है कि ये जस्ट फॉर वीडियो था, हमने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किया था, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि हम चेक पहले ही कर चुके थे। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए ये किस तरीके से भारतीय लोगों को या जो लोग इस केस से जुड़े हुए किस तरीके से ये बेवकूफ़ बना रही है अब तक, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाइए ये हमको बेवकूफ़ समझती है, या जो भी लोग मतलब इसका समर्थन करते हैं, या जो लोग इसकी झूठी सपोर्ट करते हैं या सच्ची सपोर्ट करते हैं, उनको भी ये बेवकूफ़ बना रही है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगाइए ये कहती है कि जो भी मैंने टेस्ट किया, जो स्क्रिप्ट दिखाई, जो भी कुछ दिखाया, वो सिर्फ जस्ट फॉर वीडियो था, ओनली वीडियो था, वीडियो के अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं तो कहता हूँ फिर लानत हो उन लोगों पर जो सीमा हैदर की सपोर्ट करते हैं, या सीमा हैदर को मतलब देवी के रूप में देखते हैं, या सीमा हैदर को वो कुछ और समझते हैं, अपनी दीदी, अपनी बहन, या अपनी जो भी कुछ समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि फिर वो उनके ऊपर चेहरों पर, उनके मुंह के ऊपर लानत होनी चाहिए। और दोस्तों इस भगोड़ी ने अब तक सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और हमें भी कभी कभी समझ में नहीं आता, न जाने ऐसी कौन सी चीज़ इसके पास है जो हर कोई इसके साथ जुड़ा रहता है, या कौन सी चीज़ इसके पास ऐसी है, या कौन सी बातें इसके पास ऐसी हैं कि तमाम लोग इसकी सपोर्ट करते नज़र आते हैं। और रहा साहब वो AP सिंह, आप अंदाज़ा लगाइए अभी बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि आप AP सिंह इसके पास नहीं आएगा, AP सिंह इसके साइड हो गया है, फलाना हो गया है, और हमने हमेशा कहा कि AP सिंह कभी भी इससे दूर नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने रिसेंटली देखा होगा, फिर वो जो AP सिंह इसके जो भैया सैया हैं, वो फिर रेस है कि इसके वही घर पर आके और फिर वही डोंग ड्रामा, और रही सही बात वो जी केले और पता नहीं क्या बोलता है, 5 फ्रूट, ढिमकाना ढिमकाना मम्मा, अपनी माँ को भी लेकर आता है। ये तो कैसा कोई बेगैरत दगड़ दल्ला जलील किस्म का आदमी है, ठीक है, जो एक इलीगल ट्रांसपर्सर है, इलीगल ट्रांसपर्सर, जिस पर भारत के सरकार के मुताबिक क्रिमिनल का केस बनता है, ठीक है। जिस महिला पर क्रिमिनल का केस बनता हो उसको, उससे TRP लेने के लिए ये अपनी माँ को भी लाके मिलवाता है। तो आप अंदाजा लगाएं ये कितना घटिया और कितना गिरा हुआ शख्स है। भाई अगर ये अपनी माँ को लेकर आता तो फिर ये अपनी बेटी को क्यों नहीं लेकर आता, फिर ये अपनी बीवी को कभी क्यों नहीं लेकर आया। सीमा हैदर से कोई पूछे तो सही कि जो तेरा भैया है उसने आज तक तुझे तेरी भाभी से क्यों नहीं मिलवाया, AP सिंह ने क्यों आज तक अपनी बीवी से सीमा हैदर को नहीं मिलवाया। तो दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, ये AP सिंह दगड़ दल्ला कभी भी इस बनाई हुई बहन को, ढोंगी ड्रामा बहन को कभी भी ना अपने घर वालों से मिलवाएगा और ना ही कभी अपने घर लेके जाएगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो बाहर की औरतें होती हैं उनसे तो इंसान फिर बाहर ही रखता है जो भी मामला होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सीमा हैदर तो बाहर की औरत है, कोई इसकी बहन नहीं है, कोई इसकी घर का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई बाहर की औरत से तो इंसान बाहर ही ताल्लुक रखेगा। तो ये जो सीमा हैदर है ये AP सिंह के लिए एक बाहर की औरत है, मतलब बाहर से मुराद घर की औरत अलग है, बाहर की औरत अलग है। और ये तो पाकिस्तान देश से आई है भाई, पाकिस्तान देश से आई है, तो जाहिर सी बात है ये तो फिर AP सिंह के लिए एक स्पेशल माल है, ठीक है, स्पेशल घी है। जाहिर सी बात तभी तो कहता है कि सीमा हैदर शुद्ध देसी घी है, पराठे से लगा के खा लो या फलाना कर लो। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि कौन सा भाई अपनी बहन को शुद्ध देसी घी पराठे से लगा के खा लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, असली चूरी बना लो, पता नहीं क्या क्या इसने अल्फाजात कहे, अलकाबात कहे, माज़अल्लाह। मतलब किसी भी मज़हब के अंदर कोई भी अपनी बहन के लिए ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करता, मगर हम हैरान होते हैं ये कौन सी नस्ल का ये इंसान नुमा दगड़ दल्ला बेगैरत वकील है, जिसको कुछ किसी किस्म की कोई शर्म व हया नहीं कि ये अपनी बनाई हुई बहन है या जो भी है उसको किस तरीके से पुकारता है, करता है। तो दोस्तों मैं और आप हम सभी गुलाम हैदर के हक में बात करते हैं, गुलाम हैदर के सपोर्टर हैं, कि हम चाहते यही है कि जल्द से जल्द गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं, ताकि जो गुलाम हैदर अब तक तड़प रहा है अपने मासूम बच्चों से मिलने और बात करने के लिए, तो वो उसकी तड़प भी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस मसले का एक्शन लेगी और सीमा हैदर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी, और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए सीमा हैदर को जेल या डिपोर्ट करेगी, और गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के मासूम बच्चों से मुलाकात, बात और गुलाम हैदर के हवाले करेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ अख्ताम।
फिर कर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।